नमस्कार दोस्तों, द टीचर शो के एपिसोड 74 में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत ही खास एपिसोड होने जा रहा है हमारा, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे ऊर्जावान शिक्षक हैं जिन्होंने पूरे देश में खलबली मचा दी है। उनका लिखा गीत पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत चर्चित है। बहुत सारा साहित्य उन्होंने रचा है, बहुत सारे गीत, गजलें, कविताएं, तमाम साहित्य लिखा है। उनसे आज हम विस्तार से उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उनका गीत सुनेंगे, वो गीत जिसने यूट्यूब से लेकर के हिंदुस्तान की सारी नगर पालिकाओं में और बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक सब जगह तहलका मचाया हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे वो कौन सा गीत है। आइए देखते हैं वो गीत, उसके बाद फिर उनसे बातचीत करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले लीजिए गीत देखिए। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। अरे तो क्या करे भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। सुन भैया सुन ना, मेरा है यह कहना, सब्जी के छिलके में कतरन जो फल के में, घर में पड़ी धूल डस्ट हमको देता भारी कष्ट, पूजन के बाद बची राख फूल पाती है, कुछ चीजें सड़ी गली बीमारी लाती है। देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख मान भी जा बात मेरी, देख यूं न टाल। अरे तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कागज के टुकड़े हैं ये अपने टुकड़े, प्लास्टिक बेकार, क्यों न पॉलीथीन रखो, घर में डस्टबिन 1 2 3 रखो, कुछ सूखे कुछ गीले अलग अलग कचरे रखो, टूटे कांच की टीन अपने घर न कचरे रखो, देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख खुद के तन की करा है खुद को ही देख भाल। क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर काल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी आया घर से कचरा निकाल।
नाली में फेंकोगे कचरा तो देखोगे, नाली हो गई है जाम, बंद हुआ सारा काम, फैली है दुर्गंध, बदबू से नाक बंद, मच्छर भी पनपेंगे, फिर हमको काटेंगे और फिर मलेरिया घर घर में बांटेंगे। देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख 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 कचरा देख मचल फैलाया तो कहाँ फेंके कचरा यार? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। गाड़ी वाला आया घर से कचरा, आया घर से कचरा, घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से। बहुत अच्छे बैरागी जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। शुक्रिया सर। अच्छा इम्पैक्ट रहा इसका, प्रभाव अच्छा पड़ा समाज पर। बहुत बढ़िया बनाया है आपने, बड़ा भावपूर्ण भी है और अपील भी करता है लोगों को। सर आपको आवाज आ रही है? आवाज स्पष्ट है आपको? हाँ आ रही सर, मेरे को आवाज आ रही आ रही है। अच्छा तो बताइए अपनी यात्रा के बारे में बताइए। अभी यात्रा के बारे में सर बात करते हैं बैरागी जी से। हम थोड़ा तो सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को मेरा नमस्कार। द टीचर शो में मुझे आज बुलाया गया है और ये सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच में विशेषज्ञ के रूप में जोशी साहब हैं, बहुगुणा जी हैं और इस कार्यक्रम के जो संचालक हैं डॉक्टर भट्ट साहब हैं, उन्होंने मुझे याद किया। और सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप तमाम लोगों को नमन करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं आपको। और अपनी जो ये साहित्य की यात्रा है इसके बारे में वैसे तो मैं किसको भी बताना चाह रहा था, और ये बहुत अच्छा आयोजन आप लोग कर रहे हैं, द टीचर शो। शिक्षा और साहित्य का परस्पर कितना संबंध है, ये बहुत अच्छा विषय आपने दिया हुआ है। और हमारी साहित्यिक यात्रा एक लंबी यात्रा रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए तो सर। मेरी एक लंबी यात्रा रही। यूं है कि मैं एक शिक्षक हूं, आपको तो पता ही है, और लगभग 35 साल से मैं साहित्य लेखन का काम कर रहा हूं। देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है मंडला, और मंडला एकदम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें आदिवासी लोगों की बाहुल्यता है। और मेरा जो गांव है वो एक राष्ट्रीय वन उद्यान है कान्हा किसली, वहां पर मैं रहता हूँ। और पूरा आदिवासी अंचल है, वहाँ का पूरा जो परिवेश है वो आदिवासियों का परिवेश है। ऐसी स्थिति में रह करके वहां पर लिखना, थोड़ा उनके लिए काम करना काफी चुनौतीपूर्ण काम था। लेकिन मैंने महसूस किया कि इनके लिए साहित्य लिखा जाए, इनके लिए कुछ किया जाए। तो मैंने लगभग 30 साल पहले मैंने साहित्य की यात्रा की शुरुआत मैंने की। और इसी बीच में साहित्य में लिखता रहा। और मैं फिर सरकार की योजनाओं के लिए मैंने काम करना शुरू किया। और इस बीच में मैंने लगभग 3 पुस्तकें लिखी है, काव्य संग्रह लिखा, और लगभग 3 दर्जन ऑडियो सीडी की भी मैंने गीत लिखे हैं। जी, उनमें से ये गीत है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।
जी ये गीत ने सर पूरे पूरे देश में एक रिकॉर्ड बनाया और स्वच्छता के रूप में, स्वच्छता के लिए देश के लोगों को जागरूक करने में इस गीत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैंने भी गीत कई बार सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये हमारे किसी शिक्षक ने ही लिखा है। तो ये पूरे हमारे शिक्षक समुदाय के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत गौरव का विषय है और बहुत अपीलिंग गीत है, बहुत सरल शब्दों में, बहुत अच्छे संगीत के साथ, और आपने गाया भी बहुत खूबसूरत है सर। तो आपका सर ये गीत का जो कहानी थी, इसकी यात्रा थी, वो कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हुआ ये सर कि 2016 में जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, देश को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने स्वच्छता को लेकर के एक अपील की हुई थी। उनकी अपील पर मुझे लगा कि नहीं, अपील बहुत मार्मिक है और इस पे काम किया जाना चाहिए। तो मैंने 2016 को ये गीत लिखा था। उस समय तत्कालीन यहाँ पे जो नगर पालिका के सीएमओ साहब थे, सोनी साहब, उन्होंने मुझे बुलाया और बोले, श्याम बैरागी जी, ये गीत आपको लिखना है। तो मैंने बोला, भाई क्या विषय क्या है? तो बोले, स्वच्छता अभियान के लिए जो गाड़ियां चलती है डोर टू डोर कचरा एकत्र करने के लिए, उसमें लोग उस गीत को सुन करके थोड़ा प्रेरित हों और कचरा ला करके, सूखा गीला कचरा गाड़ी में डालें। तो बोले, ऐसा कोई गीत हमको बजवाना है, आप लिख दीजिए। तो मैंने उनके कहने पर एक गीत लिखा हुआ था 2016 में, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और इसकी मार्मिक स्टोरी ये है कि जब इस गीत की रिकॉर्डिंग के लिए मैं जबलपुर गया हुआ था, तो मेरे साथ में जो लोग गायक गए थे, इस गीत के मुखड़े को सुन करके वो गाना नहीं चाह रहे थे इस गीत को। हमने उनसे कहा अपने दोस्तों से कि आप इस गीत को गाइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा गीत नहीं गाएंगे, ये कचरा वाला गाना नहीं गाएंगे। तो मुझे तो गाना पड़ा, क्योंकि गीत मेरा था, मैंने गाया। और मुझे तब उम्मीद नहीं थी कि ये गाना इतना पॉपुलर हो जाएगा, इतना फेमस हो जाएगा, और ये गीत चल पड़ा। सोशल मीडिया ने इतना आगे बढ़ाया कि आज पूरे देश में गीत आपके बीच में। सर इस गीत की एक और छोटी सी झलक हम देखते हैं, उसके बाद फिर आपसे आगे बात करते हैं। बिल्कुल सर, झलक देखते हैं कैसे इस गीत का कैसे अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया, वो देखते हैं। जी 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 जी। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 हाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। अरे तो क्या करे भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। सुन भैया सुन बहना, मेरा है यह कहना, सब्जी के छिलके में कतरंजो फल के में, घर में पड़ी धूल डस्ट हमको देता भारी कष्ट, पूजन के बाद बची राख फूल बीमारी लाती है। देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख मान भी जा बात मेरी, देख यूं न टाल। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो किसी ने बहुत बढ़िया एडिटिंग की, बहुत बढ़िया। आपने की है या किसी और ने की है? जी। ये एडिटिंग आपने की है या किसी और ने की है? आपके प्रशंसकों ने की है? जी सर, प्रश्न फिर से पूछिए। एडिटिंग इसमें ये इसमें ओबामा जी वगैरह जो हेलो हेलो, मैंने कहा जो बाकी हेलो ये जो नेता वगैरह दिख रहे हैं, ये एडिटिंग आपने की है या जी आपके सर, आप कुछ प्रशंसकों ने की पूछना है? चाह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही लगता है। सर, इस गीत को मैंने गाया और लिखा है। इसमें जो घर से कचरा निकाल इसकी जो शूटिंग हुई है सर, वो रायपुर में हुई है। आया घर से वो कचरा मनोज जी करके हैं। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देश के ज्यादातर शहरों में अब से खुलती है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये गाना बजता है और लोग घर का कचरा लेकर उस गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं जहां से ये गाना बज रहा होता है। ये गाना सोशल मीडिया पर भी बहुत पॉपुलर है। आए दिन इस गाने के नए नए डब्ड वर्जन्स आते रहते हैं और वो वीडियो वायरल होते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये गाना किसकी दिमाग की उपज है? कैसे ये गाना मध्य प्रदेश के मंडला जैसे आदिवासी बहुल जिले से निकलकर आम लोगों के जुबान पर छा गया है? इसकी पूरी कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। गाड़ी वाला गीत को श्याम बैरागी ने लिखा है और खुद ही गाया भी है। वो मध्य प्रदेश के मंडला में रहते हैं और पेशे से टीचर हैं। हालांकि श्याम गाने के भी शौकीन हैं। दरअसल मंडला नगर पालिका अध्यक्ष के कहने पर श्याम ने गाड़ी वाला गाना लिखा था। मंडला नगर पालिका ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरा वाली गाड़ियों में इस गाने को लाउड स्पीकर में बजाने की शुरुआत की। कुछ ही समय में मंडला में ये गाना बहुत फेमस हो गया। फिर राज्य की कुछ दूसरे जिलों की नगर पालिका ने भी इस गाने को कचरा गाड़ी में बजाना शुरू कर दिया। इंदौर, जबलपुर, रीवा, सतना जैसे जिलों में ये जमकर फेमस हुआ और काफी असरदार भी रहा। फिर छत्तीसगढ़ में भी इस गाने को बजाया जाने लगा। ऐसा करते करते राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश की नगर पालिका की कचरा गाड़ी में भी ये गाना बजने लगा और अब बिहार के पटना की नगर पालिका भी कचरा गाड़ी में इस गाने को बजाने लगी है। इस गाने को लेकर श्याम बैरागी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने अपील की थी कि स्वच्छ भारत के लिए जिसकी जो भूमिका हो सकती है उसे वो निभाना चाहिए। मैं उनकी बातों से बहुत प्रेरित हुआ। फिर मैंने नगर पालिका मंडला के कहने पर यह गाना लिख दिया। मकसद केवल इतना था कि इस गीत के जरिए हम स्वच्छ भारत के लिए जो कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए। बैरागी अपने गीत की लोकप्रियता से बहुत खुश हैं, लेकिन जिला प्रशासन से मिल रही उपेक्षा उन्हें काफी कचोटती भी है। श्याम ने आगे बताया कि उन्हें इस गाने के एवज में कुछ मिलना तो दूर की बात है, अब तक जिला प्रशासन के किसी अधिकारी ने उन्हें सम्मान देना तक जरूरी नहीं समझा, जिसका उन्हें काफी मलाल रहता है। गीत की लोकप्रियता को देखते हुए दिल्ली की कंपनी गार्बेज क्लिनिक, जो कि देश की सबसे बड़ी कचरा मैनेजमेंट कंपनी मानी जाती है, कंपनी ने श्याम को संपर्क किया और उन्होंने श्याम से इस गीत को पूरे देश में बजाने की इजाजत मांगी। श्याम मान गए और अब ये गीत हिंदी भाषी राज्यों से निकलकर महाराष्ट्र और दूसरे गैर हिंदी भाषी राज्यों तक पहुंच रहा है और वहां ये गाना खूब पॉपुलर हो रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।
तो सर बहुत शानदार आपने ये गीत लिखा और इसकी कहानी जो अंत में थी। जोशी सर कुछ पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जी सर पूछिए। पूछिए सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं जोशी सर? हेलो, आप कुछ पूछ रहे हैं सर जोशी जी? आप मेरी आवाज तो आ नहीं रही है नहीं, जी। अच्छा सर, मैं जोशी सर की आवाज नहीं आ पा रही है। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था कि जो अभी इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि इतना सारा आपने मेहनत की, इतना प्रयास किया, गीत को रिकॉर्ड कराया, पूरे देश में इस गीत ने धूम मचाई है, लेकिन आपको इसके एवज में न सम्मान मिला, न आपको कोई धनराशि मिली। ये तो बहुत कष्टदायक है सर। सर, समय के साथ शिकायतें भी दूर जी होती जा रही हैं। अब पूरी दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो जनता का प्यार मिल रहा है, इसको भी अब मैं किसी अवार्ड से कम बिल्कुल। नहीं मानता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने देश के लिए कुछ किया है, मैंने लोगों के लिए कुछ किया है, और जनता का जो प्यार है वो किसी बड़े अवार्ड जी से कम बिल्कुल सर, नहीं है। आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। और अभी तो मैं समय का अभाव है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये इसके हजारों वर्जन यूट्यूब में है सर, हजारों लाखों वर्जन है, और करोड़ों लोगों ने इस गीत को देखा है यूट्यूब पर। और अलग अलग हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड, टॉलीवुड, पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनके सारे नेताओं पर इस पर गीत बना हुआ है, चाहे वो चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग हो, या फिर अभी ट्रम्प और ओबामा तो हमने देख ही लिए, हमारे देश के भी देख लिए। हाँ। यानी कि मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन ये गीत पॉपुलर है, मैंने ये देखा। और उसके बावजूद आप इतनी गुमनामी में हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है सर। सर, मुझे इसलिए आश्चर्य नहीं होता है कि मैं जिस जिले में रहता हूँ यहाँ पे राजनीतिक उतनी चेतना नहीं है। अच्छा और मुझे तो लोगों के लिए काम करना है, हमें काम करना है, काम करना है। इस बहुत देश की खुशहाली के लिए हम एक सैनिक के रूप में हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इसका कोई प्रतिफल मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। हम लोग देश के कुछ काम आ पा रहे हैं, हमारी लेखनी देश के काम आ पा रही है। इससे बढ़कर के और क्या सौभाग्य हो सकता है सर? वाह। तो सर ये आपने इस गाने को लिखा, ये तो चलिए कोई बात नहीं, उसमें आपका कोई पैसा नहीं खर्च होगा, लेकिन जब आपने रिकॉर्ड किया स्टूडियो में, वहां आपका पैसा लगा होगा। फिर आपने इसको बकायदा सिनेमेटोग्राफर और कोरियोग्राफर के साथ डांस शूट किया है, एडिट किया है, तो इसमें तो अच्छा खासा पैसा लगता है सर। तो ये आपने कहाँ से अरेंज किया है सब? नहीं सर, नहीं सर, इसको जो रिकॉर्डिंग का खर्च था उसको नगर पालिका मंडला ने पूरा खर्च को उठाया। इसकी जो अच्छा। शूटिंग हुई है उसमें मनोज दीप साहब का पूरा पैसा लगा। और गार्बेज क्लिनिक जो नोएडा की संस्था है, गार्बेज क्लिनिक, उन्होंने जब महाराष्ट्र में शूटिंग कराया तो उसके पैसे का भुगतान सर उसने किया है। इसमें मेरे जेब से पैसा नहीं लगा। चलिए चलिए, ये अच्छी बात है कि कम से कम आपकी जेब से नहीं लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें शिक्षकों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, और आपका ये गाना उस सबको लीड कर रहा है, उस अभियान को शिक्षकों की ओर से। जी, मैं कह रहा हूँ सर कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कह सकते हैं, उन्होंने जो अभियान चलाया स्वच्छता पर, हम शिक्षकों की ओर से, सरकारी शिक्षकों की ओर से ये गीत लीड कर रहा है आपके उस कार्यक्रम को। बहुत अच्छा है ये गीत है। बिल्कुल भेजिए सर, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाइए इस गीत को। अब शिक्षकों की ओर से हमारा गीत चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जोशी सर कुछ पूछ रहे हैं आपसे, जोशी सर पूछिएगा। जी जी जी। नहीं, मैंने कहा मुझे तो अपना स्वच्छता गीत की कहानी याद आ गई। हाँ बिल्कुल वही कहानी है सर, हमारे गीत की कहानी है। मैं चर्चा कर रहा था थोड़ी देर पहले, शो से पहले, जी साहब, कि जो मतलब
जो हमारे गीत के साथ हुआ लगभग वही इस गीत के साथ भी हुआ, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि ये गीत जनता तक पहुंचा है, ये बहुत खुशी की बात। जी, तो आपने और भी बहुत सारी सरकारी योजनाओं ये के लिए बहुत सारे गीत लिखे सर। लगभग सर मैंने लगभग 3 दर्जन सरकारी योजनाओं के लिए ऑडियो सीडी के लिए गीत लिखे सर, लगभग 3 दर्जन। और अच्छा। मुझे लगता है कि ऐसा कोई विभाग नहीं छूटा हो जिसके लिए मैंने गीत ना लिखा हो। तो ये विभाग वाले आपसे खुद संपर्क करते हैं सर, कैसे कैसे होता है? सर क्या हुआ कि जब मैंने मंडला जिले में मंचों में अपनी प्रस्तुतियां देना प्रारंभ किया जी। और जब मैं मंचों में अपनी रचनाएं पढ़ता हूं तो वहां के जो आम लोग हैं जब तालियां बजाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं श्याम बैरागी की कोई बात है जो समझ में आ रही है लोगों को। तो उसमें से बहुत सारे अधिकारी हैं वो स्वयं संपर्क करते हैं और कभी कभी मैं अपनी ओर से भी पहल करता हूं, विभागों से संपर्क करता हूं, बातचीत करता हूं और इस तरह से ऑडियो सीडी हम लोग जारी करते हैं। अच्छी बात है। तो जो कविताएं आप पढ़ते हैं सर वो किन किन विषयों पर होती हैं? जो मंचों में आप कविताएं पढ़ते हैं वो किन किन विषयों पर आप लिखते हैं सर? जी सर, मैं लिखता हूं जो है सामाजिक विकृतियों पर, विद्रुपताओं पर, सरकार की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो जनता के काम आनी है उन तमाम योजनाओं पर मैं लिखता हूं और एक गरीब के दर्द को भी उठाने की कोशिश करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि सरकार तक आम आदमी का दुख पहुंचे और उसका निराकरण भी हो। इस तरह की मैं सामाजिक मुद्दों पर विशेष तौर पे काम करता हूँ, बेटियों के काम के लिए काम करता हूँ, अंधविश्वास और रूढ़ियां समाज से कैसे दूर हो इसके लिए काम करता हूँ, सरकार की योजनाओं को लोग समझ करके कैसे लाभ ले सकें इसके लिए काम करता हूँ, किसानों के लिए काम करता हूँ, है ना, महिला बाल विकास के लिए काम करता हूँ, कुपोषण कैसे दूर हो उसके लिए काम करता हूँ, मतदाता कैसे जागरूक हो उसके लिए काम करता हूँ। तो बहुत सारे क्षेत्रों में सर मैं काम करता रहता हूँ। सर आपका जीवन परिचय जो मैंने पढ़ा उसमें मैं ये समझ पाया कि आप बहुत ही मतलब एक कहना चाहिए कि गरीबी रेखा से भी नीचे का जो स्तर होता है वो आपके बाल्यावस्था में आपने देखा और आपने उसको महसूस किया है, तो शायद आप इसलिए वो सब लिख भी पा रहे होंगे, आपकी भावनाओं में वो आ रहा होगा। तो थोड़ा बताइए सर अपने बचपन के बारे में, कैसे आप किस स्थितियों में आपने पढ़ाई की, कितना संघर्ष किया, ताकि हमारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो समझें कि संघर्ष होता क्या है। सर मैं जिस गांव से आता हूं तो वहां की आबादी, जब मैं वहां पर पैदा हुआ था तो वहां की आबादी लगभग 200 के आसपास रही होगी, 150 और 200। पूरे मकान खपरेल मकान थे, अभी भी खपरेल मकान है 2-4 घरों को छोड़ करके। मेरे पहले वहां पर कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं था, सब लोग निरक्षर, अंधविश्वास से घिरा हुआ गांव, खपरेल गांव। चिट्ठी डालने के लिए भी 2 किलोमीटर जाना, शहर जाने के लिए कोई रास्ते नहीं, पगडंडियों से होकर के स्कूल जाना। इस तरह का मैंने बहुत स्ट्रगल किया। बहुत ग्रामीण क्षेत्र है और एकदम अंधविश्वास में डूबे हुए लोग हैं, उनके बीच में रह करके काम करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था और उसको मैंने किया, कुछ कर पाया और कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैं अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ सर। जी, बहुत आपने संघर्ष किया। अच्छा, आप जो कविताएं सुनाते हैं सर मंचों पर, उसमें से कोई प्रतिनिधि कविता जो आपको बहुत पसंद हो तो हम भी चाहेंगे हमारे दर्शक भी उसको सुने। अच्छा, गाड़ी वाला गीत तो आप सुनेंगे ही ऐसा मुझे लग रहा है। गाड़ी वाला तो सर हमने सुन लिया, कौन सा, ये कचरे वाला? हाँ नहीं, मतलब आप लाइव तो नहीं सुनना चाहते? नहीं सुनना चाहते सर, बिल्कुल सुनाइए, स्वागत है। सुन लेंगे, बढ़िया। अभी उसके साथ बहुत सारे वर्जन है, मैं थोड़ी देर थोड़ा चलाऊंगा। बैकग्राउंड में बताना। जी बताइए सर। बैकग्राउंड बताना भूल गया था अपना थोड़ा सा मैं। मेरा बैकग्राउंड भी बहुत कमजोर है। मेरे पिताजी भी अशिक्षित थे, मेरी माताजी भी अनपढ़ थी और 4-6 एकड़ जमीन थी और हम लोग 7 भाई बहन हुआ करते थे।
तो सारे लोगों का उधर पोषण उसी 6-7 एकड़ जमीन पे करना, सिंचाई का कोई साधन नहीं था। तो इस तरह हमने बहुत स्ट्रगल किया। प्रारंभिक शिक्षा भी मुझे मेरे गांव में नहीं मिल पाई, उस समय स्कूल भी नहीं था वहां पर, 1.5 किलोमीटर दूर गया पढ़ने के लिए। और हायर एजुकेशन के लिए मुझे गांव छोड़ करके लगभग 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। मेरी एक सिस्टर थी, वहां सर्विस में थे मेरे जीजा जी, उनके पास रह करके मैं पढ़ा हूँ। और कुल मिला के मैंने संघर्ष को बहुत करीब से देखा है और उसको समझा है। तो एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। मंडला जिले की जो एक स्थानीय बोली है, उस पर एक रचना आपके बीच में रख रहा हूँ कि पुनिया का ब्याह, रचना का शीर्षक है पुनिया का ब्याह। दुनिया का ब्याह। कि बैसाखू जब पुनिया की शादी उठाता है, खटी धोती मैली बंडी निकले दांत पिचके गाल, हाल बेहाल जर्जर शरीर लेकर रामनाथ के यहाँ जाता है। कि बैसाखू जब पुनिया की शादी उठाता है, फटी धोती मैली बंडी निकले दांत पिचके गाल, हाल बेहाल जर्जर शरीर लेकर रामनाथ के यहाँ जाता है। उसके चरणों में पगड़ी रखता है, हाथ जोड़ता है और गिड़गिड़ाता है, मालिक टूरी के ब्याह उठाए हो, एके लाने तुरे पास आए हो। मालिक टूरी आने लड़की बेटी, मालिक टूरी के ब्याह उठाए हो, एके लाने तुरे पास आए हो। सब तो लगने है हल्दी मिर्ची नून, चावल चून तेल वेल बारात इनके सत्कार में, कपड़ा लत्ता भी लगने है व्यवहार में। दमांद ला ड्रेस साइकिल रेडू घड़ी, इतना तो देने पड़ी। दमांद ला ड्रेस साइकिल रेडू घड़ी, इतना तो देने पड़ी। आखिरी पढ़ी या सनीचर के बाजार, चला दे मालिक ब्याज में 2-3 हजार। भौरी है यही उजियारी पाख नमे के, धर्म ठीका तो लगा दूं जाय जन्मे के। बेच के धान गेहूं कर्जा तोरे चुका देहूं, बेच के धान गेहूं कर्जा तोरे चुका देहूं। और बचीते बेच देहूं पुनिया के बहू के गहना, नहीं तो लगू तोरे कहा मेहना। रामनाथ बैसाखू की ओर एहसान भरी आंखों से देखता है, मन ही मन प्रसन्न होता है, रुपये निकाल कर फेंकता है। किसी तरह बैसाखू पुनिया का ब्याह करता है, धान गहना गेहूं बेचकर भी कर्जा का घाव नहीं भरता है। धान गहना गेहूं बेचकर भी कर्जा का घाव नहीं भरता है। किसी तरह बैसाखू पुनिया का ब्याह करता है। जी बोलिए। बहुत बढ़िया। ये मेरी स्थानीय बोली की रचना थी सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, ये तो कर्ज का घाव तो कोई भरता ही नहीं है, कभी नहीं। साहूकार के कर्ज का भाव नहीं कभी भरता। सामाजिक कुरीतियों पे बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छी शैली में ये कविता लिखी है। इस शैली में आजकल बहुत कम कवि लिखते हैं। बहुत शानदार व्यंग, हास्य और जो गंभीरता का मिश्रण इसमें था। जी कुछ कह रहे हैं सर? सर क्या है, ये मंडला जो है जी, ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है सर। तो अच्छा। हमारी जो बोली स्थानीय बोली उसमें छत्तीसगढ़ी मिश्रित होती है हमारी बोली। जी हाँ, वो लग रहा था उसको सुनने पे। तो वहां का पुट है। अच्छा सर, वो आप कूड़ा वाला का कुछ सुनाने वाले थे, उसका इतिहास भूगोल जी। जो आप वो कचरा वाला गीत है उसका कुछ इतिहास भूगोल उसके संबंध में कुछ बताने वाले थे, सुनाने वाले थे उस गीत को, तो हम इंतजार में हैं। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था कि जब भी कोई बात होती है तो लोग कभी कभी बोलते हैं कि आप लाइव सुना दीजिए, आपने गाया है तो थोड़ा सुना दीजिए, ऐसा बोलते हैं। जी सुना दीजिए सर, सुना दीजिए। तो मैंने सोचा कि हो सकता है हमारे कुछ दर्शक चाह रहे होंगे। नहीं बिल्कुल सर, स्वागत है, सुनाइए सर। आपके हाव भाव के साथ सुनना चाहेंगे। आपका कैमरा, मुझे लग रहा है कि वो कैमरे में हाथ टच हो गया, आप दिख नहीं पा रहे हैं हमें, केवल आपकी आवाज आ रही है। अच्छा सर जी, आपका मुझे लग रहा है कैमरा म्यूट हो गया है, उसको अभी सर दिख रहा हूँ? नहीं सर, नहीं दिख पा रहे, कैमरा म्यूट हो गया लग रहा है। अरे क्या हो गया सर? बच्चे को आवाज तो बोलिए, आ रही हाँ बच्चे को बताइए, बता देगा। तो
जब तक सुना दूं आपका सर? जी सर, ये अभी नहीं दिख पा रहे सर आप। ये रखो। आप कोशिश करिए सर, जब तक आप दिखते हो तब तक मैं 1 मिनट का आपका गाना वो दोबारा चलाता हूँ उसमें। हाँ आ गया, आ गया। चलिए सर, चलिए जी, चलिए सर, गुनगुना देता हूं मैं स्वागत है। कि देख 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 तू यहाँ वहां न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहां न फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, देख 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 तू यहाँ वहां न फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। सुन भैया सुन बहना मेरा है ये कहना, सब्जी के छिलके हैं कतरन जो फल के हैं, घर में पड़ी धूल डस्ट हमको देता भारी कष्ट, पूजन के बाद बची राख फूल पाती है, कुछ चीजें सड़ी गली बीमारी लाती है, देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख मान बीजा बात मेरी देख यूं न टाल। तो क्या करें भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, बेहतरीन सर, बेहतरीन। वो जो गाने में उससे भी बेहतर तो आपके लाइव सुनने में मजा आ रहा है सर। बहुत बढ़िया, कमाल, अद्भुत, जबरदस्त। मुझे भी अच्छा लगा सर कि मैं आपको सुना पा रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा सर। पूरे देश के हजारों शिक्षक इस शो को देखते हैं, कश्मीर से लेके तमिलनाडु, गुजरात और बंगाल तक के। तो जहां तक ये गीत हो सकता है कहीं नहीं पहुंचा हो तो वहां भी पहुंच रहा होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो इस शो के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि ये सरकारी शिक्षकों का शो है, और ऐसे सरकारी शिक्षकों का शो है जो असरकारी भी हैं आपकी तरह। सरकारी, अपन लोग असरकारी हैं सर, असर हो रहा है। वही सरकारी भी है और असरकारी भी है सर। जी जी बहुगुणा जी, पूछे सर। जोशी साहब से बहुगुणा साहब को देखने का और सुनने का मौका मिल रहा है, और आपसे भी बातचीत में कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़ी बात है सर। बैरागी जी, हाँ बैरागी जी, बैरागी साहब, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं और जो आपका निकटवर्ती क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, आपके क्षेत्र में भील लोग रहते हैं, बगल में ये गोंड लोग रहते हैं, तो जो भील और गोंडों के जो परंपरागत गांव है वो ठीक है, गरीबी जरूर है और पुराने लकड़ी के या पत्थर इसके खपरेल के जरूर बने हैं, लेकिन मैंने देखा कि भीलों के, गोंडों के गांव जो गांव होते हैं बहुत स्वच्छ होते हैं, वो गंदगी नहीं करते हैं अपने आसपास में। तो ये कचरे वाली तो मेरे ख्याल आपने जगह देखी हुई, क्योंकि जो भीलों की और गोंडों की परंपरा है उसमें कचरा नहीं होता है, जो मैंने देखा था जब मैं वहां रहता था, देखता था। तो ये घर बहुत साफ सुथरे बनाते हैं सर। यहाँ सर उल्लेखनीय बात यहाँ पर ये है कि कचरा वाला गाना जब मैं शहर आया जी, हाँ, तब मैं यहाँ लिखा। जी मैं समझ गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और गांव में गंदगी की समस्या नहीं है, गांव में जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, रूढ़ियां हैं, उनकी समस्या है, उन लोगों में के अंदर वैज्ञानिक चेतना का अभाव है, ये समस्या है गांव में। भी मैं काम करते रहता हूँ। स्वच्छता वाला गीत तो मैंने शहर के लिए लिखा सर। सही। जी आगे बढ़ाइए बात को आगे। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी हम एक बार फिर इस गाने की एक झलक देखते हैं सर, नए रूप में, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कितना मजेदार है ये जो है जो वीडियो एडिटिंग का कमाल है आजकल, वो बहुत देख 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 तू
न फेंक देख पहले की बीमारी होगा सबका बुरा हाल। भैया गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख आंचल फैलाया मुंह में कचरा लाके डाल। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो ये सर इसके तो हरि अनंत हरि कथा अनंता है इस गीत की, और इतने सारे यूट्यूब में इसके वर्जन है कि मैं देख के रहता हूँ इस गीत। जी सर, जी जी जी। तो कभी सोचा था कि इतना लोकप्रिय भी हो जाएगा? कभी सोचा था आपने इसकी लोकप्रियता यहाँ तक पहुंचेगी? नहीं सर, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैं केवल सोचता इतना हूँ कि सर कि मुझे क्या करना है, क्या लिखना है। अब आगे आप जैसे लोग इस गीत को, आप जैसे लोगों ने बढ़ाया, मीडिया ने बढ़ाया, सोशल मीडिया ने बढ़ाया, हमारे पत्रकार साथियों ने बढ़ाया, और सरकार ने भी इसको बढ़ाया। तो मेरा काम केवल लिखने का, सोचने का है सर। इसमें सर मैं देख रहा था, अमिताभ बच्चन से लेके विराट कोहली से लेके कोई ऐसा सुपरस्टार सेलिब्रिटी नहीं है दुनिया में जो इस गीत में नहीं दिख रहा हो यूट्यूब में। अलग अलग वर्जन में, क्रिकेट का वर्जन इसका अलग है, पॉलिटिक्स का वर्जन इसका अलग है, बॉलीवुड का वर्जन अलग है। इतने तरह के हैं कि मतलब अगर आप, मैं दर्शकों से कहूंगा एक बार सर्च करें यूट्यूब में, तो वो आप खुद उसको देख के हैरत में पड़ जाएंगे, और सारे के सारे बड़े एंटरटेनिंग भी है। सर इसमें बड़ी बात यह है कि न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के 22 देशों में देखा सुना गया इस गीत को। दुर्भाग्य मेरा ये है, इसको या फिर अचंभा कहिए, कि एक गीत की रिकॉर्डिंग के लिए जब मैं नागपुर गया था और जिस होटल में मुझे रुकना था, तो वहां पर मेरे को घुसने नहीं दिया जा रहा था। बोल रहे थे कि नहीं, यहाँ पर अभी कोई बड़ा आर्टिस्ट आने वाला है, कोई भोजपुरी गायक आने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पर कमरा बुक कराया गया है, अभी आप यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि कौन भोजपुरी गायक है भाई आपके यहाँ आने वाला है? तो बोले किसी श्याम बैरागी के नाम से बुक हुआ है कमरा। तो मैंने कहा मुझे मिलवा दीजिए। तो बोले नहीं आप नहीं मिल सकते, वो 6 बजे आई, मैं 5 बजे रात में पहुंच गया था वहां पर। तो मैंने उनसे कहा कि मैं वही हूँ भोजपुरी गायक जिसका आप नाम ले रहे हैं। तो वो जो लड़की थी उसने कहा आप यूट्यूब पर हैं? मैंने कहा हूँ। तो उन्होंने यूट्यूब चैनल खोला और जब सर्च किया तो चेहरा मिलाया, मेरा चेहरा मिल गया। तो उसने मुझसे क्षमा मांगा और बोला सॉरी सर मेरे से गलती हो गई। कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं शाहरुख खान जैसा नहीं दिखता हूँ ना, इसलिए आप लोगों को लगा होगा। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती है। रायपुर में भी ऐसी हो गया। बहुत बढ़िया किस्सा। वाह। तो ये जब अभी हम एक छोटा सा सेगमेंट हमारा होता है सर सवाल जवाब का, हम कल के 2 सवाल लेते हैं और जोशी सर के जवाब सुनते हैं। इसके बाद हम 2-3 मिनट के ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं, फिर आगे आपकी कविताएं सुनेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। आपका जो और भी बहुत सारा काम है, अभी तो हम गीत पर ही चर्चा कर रहे थे। सब पर बातचीत करते थे। हम पहला सवाल लेते। वैसे पहला सवाल ये कल के लिए था, लेकिन तो जोशी सर ने दिया। ये भरती ये कल के लिए था ये सवाल। छोटे छोटे उत्तर हैं क्योंकि आज मजा लोगों को इनके श्याम बैरागी जी के साथ आ रहा है, इसलिए बहुत ही संक्षिप्त में उत्तर दे दूंगा। पहला था कि वो अंडमान और निकोबार का नाम दोबारा से चेंज हुआ था
आज क्या वार है अर्चित? सर आज क्या वार है? आज बुधवार है। बुधवार है ना, तो ये बुधवार का ही सवाल है सर, वो मंगल के सवाल थे। तो मंगल के सवाल के आंसर कहाँ दिए हमने? मंगल के सवाल के आंसर कहाँ? ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। मैं कंफ्यूजन में हूँ थोड़ा, सॉरी। नहीं, वो छोटा सी उत्तर है, 1 मिनट भी नहीं, आधा 15 सेकंड लगेंगे। उसका हमें रजनीकांत शुक्ल जी ने बहुत ठीक जवाब दे दिया था। ये वाला गीत तो था, ये गीत भी नहीं था आज का, ये क्वेश्चन भी नहीं था आज का। हाँ मैं क्वेश्चन सर कल का क्वेश्चन डाल रहा हूँ। कल के क्वेश्चन थे कि अंडमान और निकोबार के लिए, आ गया सर, आ गया क्वेश्चन। हाँ, अंडमान निकोबार का दूसरा नामकरण हुआ था। इसका बिल्कुल ठीक उत्तर दिया था रजनीकांत शुक्ल जी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन 2 आइलैंड्स के नाम रखे थे, शहीद और स्वराज। उनकी हिस्ट्री बड़ी, आईएनए की हिस्ट्री यदि आप पढ़ें तो उसमें बहुत विस्तृत विवरण है, लेकिन हम यहाँ संक्षिप्त में जाएंगे कि आधुनिक भारतीय इतिहास में अंडमान और निकोबार को का दूसरा नामकरण जो था वो किसने किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, और अंडमान को कहा गया था शहीद और निकोबार को कहा गया था स्वराज। उसका उत्तर उन्होंने दिया था रजनीकांत शुक्ल जी ने, बिल्कुल ठीक इसका उत्तर। जी दूसरा प्रश्न कल का ये रहा सर। हाँ, ये दूसरा प्रश्न था। इसमें राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने कहा था कि वो जुड़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से। ये एक गोल्डन पीकॉक, किसी हमारे टीचर हरीश रावत जी थे, किसने तो बिल्कुल ठीक दिया था, वैसे हरीशचंद्र भट्ट जी थे शायद, कि गोल्डन पीकॉक, सिल्वर पीकॉक दिया जाता है। लेकिन मेरा मानना ये था कि उसको जो भी पार्टिसिपेट करता है उसको जो ट्रॉफी दी जाती है वो कदम्ब किंग का एक बस्ट है, कदम्ब राजवंश का, कि राजा का एक बस्ट दिया जाता है। कदम्ब के टाइम में गोवा जो था उसकी हिस्ट्री, उसका कल्चर, उसकी आर्ट, मतलब मीलों मील, दूरों दूर, राज्य दर राज्य फैली थी। और ये कदम्ब डायनेस्टी ने गोवा में रूल किया था 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक लगभग। तो गोवा पूरी उसके टाइम में बहुत फेमस हुआ था गोवा। बाद में इसलिए तो कदम्ब के किंग का एक बस्ट जो है वो ट्रॉफी के रूप में फिल्म फेस्टिवल में दिया जाता है, जिसे वहाँ की इंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा जो है उसने उसका डिजाइन किया है और वो दी जाती है। कदम्ब किंग का बस्ट राजा का, जिसमें काफी उनका आभूषण है, और कभी मैं फोटो दिखा सकता हूँ आपको। हाँ, यही मैं कह रहा था कि क्या इसका क्या प्रतीक है। ये कल के प्रश्न हैं, कल जिसके आज के 2 प्रश्न हैं ये, कि किस फिल्म के व्यावसायिक वितरण के लिए लता मंगेशकर जी और मुकेश तैयार हुए थे, लेकिन ये फिल्म फिर भी अप्रदर्शित रही। और बाद में इसका गुलजार ने गाना लिखा था और इसको सलील चौधरी जी ने बना भी दिया था, बहुत सुंदर गाना बना था, रिलीज भी हो गया था, लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। कौन सी फिल्म थी और कौन सा गीत था, जिसे बाद में फिर आर.डी. बर्मन जी के निर्देशन में आशा भोसले जी और जगजीत सिंह जी ने गाया था। और ये आज का दूसरा प्रश्न है, एक्सक्यूज मी, वैश्विक पटल पर उस नृत्यांगना का नाम बताएं। अब हम थोड़ा सा वैश्विक हो गए हैं, ये भारत से ही संबंधित नहीं है। वैश्विक पटल पर उस नृत्यांगना का नाम बताएं जिन्होंने नृत्य को अपनी आत्मा भी बनाया और कथा भी। उन्होंने भारतीय नृत्य किया था, उसकी फोटो नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी लंदन में लगी हुई है। तो कौन सी नृत्यांगना थी ये आज का दूसरा प्रश्न। जी तो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है सर आपका। हम आगे की आपकी कहानी सुनेंगे। मैं आपके परिचय में देख रहा था कि आपको एक अवार्ड मिला है, हॉलीवुड स्टारडम सिने अवार्ड आपको मिला है सर। ये तो ये हॉलीवुड क्या होता है सर? हॉलीवुड तो सुना था, छॉलीवुड क्या होता है? छॉलीवुड छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए है सर।
अच्छा, छत्तीसगढ़ी फिल्म। वाह, ये पहली जी बार नाम सुना सर। जी जी जी। जैसे मुंबई मुंबई में होता है बॉलीवुड, है ना, फिर होता जी, है हॉलीवुड, ऐसा ही इन्होंने नाम रखा है छॉलीवुड। ये अच्छा, एक बार ही देते हैं, तो ये साल आपको में इस एक गीत बार के इन लिए लोग एक मिला बड़ा कार्यक्रम इनका आयोजन होता है सर, मार्च में। हाँ, इसी गीत के लिए सर, इसी गीत के लिए, जो कि अभी जो आप पूरा उसमें देख रहे थे, उसका जो फिल्मांकन किया मनोज दीप साहब ने, वो फिल्मों में है, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में है, जी, आपको डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने इस जी, गीत को पूरा फिल्मांकन किया इस गीत का, तो इसलिए उन्होंने मेरा सम्मान किया था वहां पर। अच्छा, भगुड़ा जी पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ हाँ, मैं बैरागी जी, जी बैरागी जी, मैं एक चीज आपके माध्यम से कहलवाना जी चाहता था कि आप जब आपके जैसे हमारे साथ में बहुत सारे जो लोग हैं जो स्थानीय परिवेश से निकले हैं, चाहे वो आदिवासी संस्कृति से निकले हों या ग्रामीण संस्कृति से निकले हों, तो आप पहले कैमरा सीधा कर लीजिएगा, आपका कैमरा भी टेढ़ा होगा। हाँ, तो जो आदिवासी संस्कृति है इस देश एक की या एक दक्षिण बात एशिया प्रश्न फिर से कीजिए। जी जी, मेरा प्रश्न नहीं है, सुझाव है आपके लिए। आपके जैसे आप अपने जो आपके जैसे कलाकार किसी भी बात जी को बड़े सशक्त तरीके से बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। जो जी हमारा आदिवासी संस्कृति है इस देश की, चाहे वो आसाम के हों, चाहे वो दक्षिण भारत के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं के भी हों, चाहे उत्तराखंड के ही क्यों ना हो, आदिवासियों की एक खासियत है कि वो बहुत स्वच्छ रहते हैं। अपने कमरे को, अपने घर को, घर भले ही लकड़ी के बने हो, पत्थर के बने हो, फूस के बने हो, बहुत स्वच्छ रखते हैं। अपने आसपास को लीप पोत के बहुत स्वच्छ रखते हैं। ये जो कचरा करने की जो प्रवृत्ति है, ये शहरी प्रवृत्ति है, शहरी संस्कृति है, ये आदिवासी संस्कृति नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि जिसको हम कहते हैं कि आदिवासियों में या ग्रामीण लोगों में अंधविश्वास है, अंधविश्वास तो शहर के लोगों में भी आप देखेंगे। शहर में बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे झाड़ फूक वाले आजकल शहरों में भी रहने लग गए हैं। तो भगुड़ा नहीं, भगुड़ा जी, मैं माफी चाहूंगा सर आपसे, आप सवाल पूछिए। सवाल सवाल नहीं, सुझाव सवाल देने पूछिए सर। मैंने क्या आपके सर प्रश्न। सुझाव। एक्चुअल आपके सुझाव को ही नहीं सुन पाया मैं, अच्छा अच्छा इसलिए कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं हूँ। अच्छा अच्छा आवाज जो मेरा है वो बीच में कट कट के आ रही है। अच्छा, मेरा सुझाव ये है कि जो वो बीच में आदिवासी नेटवर्क की भी दिक्कत अच्छा अच्छा, आदिवासी संस्कृति हो के जाएगी थोड़ा माध्यम थोड़ा। से जो भारत की ग्रामीण संस्कृति है वो किया जाना चाहिए। मेरा ये सुझाव आपके लिए है, आपके माध्यम से, क्योंकि आप कलाकार के माध्यम से बहुत आगे तक बात पहुंच सकती है। अच्छा सर, आपने बच्चों के लिए आदिवासी संस्कृति से मेरा मतलब ये था कि अभी भी उनमें जो एक बलि प्रथा है, जी अभी भी बहुत सारी पुरानी ऐसी मान्यता जिसके कारण नुकसान हो जाता है। जी अभी भी हमारे आदिवासी समाज में अभी भी झाड़ फूक और तंत्र मंत्र पर बहुत विश्वास करते हैं। और मैंने ये देखा है कि इस झाड़ फूक के चक्कर में कई बार उनको तो अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। अब जहां तक स्वच्छता का सवाल है, तो आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूं कि गंदगी उस लेवल पे वहां पर बिल्कुल नहीं होती है। ये गंदगी को मैंने देखा जब मैं जिला मुख्यालय में आया, जहां पे घनी बसाहट है, वहां पर मैंने देखा कि वो अपनी नालियों को साफ नहीं करते हैं, कचरा बाहर फेंक देते हैं, कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, रास्ते में कचरा फेंक देते हैं। चूंकि यहाँ कचरा निकलता भी है, गांव में वैसे भी कचरा कम निकलता है, और निकलता भी है गांव में, तो गांव में एक जो घूर होता है जहाँ पे हम लोग गाय की गोबर के इकट्ठा रखते हैं, गांव में लोग प्राय प्राय वहां डालते हैं। लेकिन वो संस्कृति, वो संस्कार शहरों में नहीं। सर, आपने बच्चों के लिए भी बहुत सारा साहित्य लिखा, बच्चों के लिए कविताएं लिखी और बच्चों के लिए कुछ कहानियां, नाटक भी लिखे। तो सर वो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, कौन कौन सी कविताएं आपने लिखी? अगर कोई आपको याद हो तो सुना दीजिएगा हमको। जी, बच्चों के लिए आपने कुछ कविताएं लिखी है ना, बच्चों के लिए? आवाज आपकी पूरी नहीं आ रही सर।
मेरी आवाज सुन अच्छा, हेलो नहीं सर, उसको बराबर सुनना आपकी चाह आवाज आ नहीं रही है। जी, बच्चों के लिए आपने बच्चों के प्लास्टिक लिए पे गीत बच्चों के देख लिए लीजिए आपने आप थोड़ा सा। जी जी बच्चों के लिए प्लास्टिक का एक गीत लिखा था मैंने, जी जी, अगर याद हो तो सुनाइए सर। सुना? हेलो, हाँ जी, हाँ सुनाइए सर। सुनाऊं? जी सर, जी सर, स्वागत है। कि तूने इतना जहर फैलाया हम तो मर गए हाय, तूने इतना जहर फैलाया हम तो मर गए हाय, वो तो तेरे साथ हमारा लंच डिनर ना चाय, प्लास्टिक टाटा टाटा प्लास्टिक बाय, प्लास्टिक टाटा टाटा प्लास्टिक बाय, तूने इतना जहर फैलाया हम तो मर गए हाय, तूने इतना जहर फैलाया हम तो मर गए हाय, अब तो तेरे साथ हमारा लंच डिनर ना चाहे, प्लास्टिक टाटा टाटा प्लास्टिक बाय। वाह, ओ, चले गए सर। बहुत सुंदर, नेटवर्क बहुत अच्छी। दिक्कत है सर, लेकिन बहुत हाँ शानदार, बिल्कुल। बहुत शानदार हाँ गाना काम है वीडियो। तो ये तो नेमा जी लिख रहे हैं, मान्यता, आनंद नेमा जी। मान्यता मिलने पर, वही बात है, मान्यता मिलने पर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। जो शुरू की इनकी कविताएं होंगी वो नहीं होंगी ऐसी, लेकिन अब देखिए बिल्कुल वो बिल्कुल मॉडर्न टच उसमें आ गया, उसमें बिल्कुल मॉडर्न धुन आ गई है, टाटा बाय और ये और वो और ऐसा वैसा करके, वो सिर्फ एक एक बूस्ट मिलना चाहिए, कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, वो मिला इनको फॉर्चुनेटली। बहुत अच्छी बात। जी जी, सुनाइए सर, सुनाइए, अधूरी लगी थी कविता वो। टाटा बाय बैरागी अभी सर, हुआ नहीं कविता पूरा अधूरी सर। लगी थी सर, पूरी करिए। बैरागी सर, कविता हम नहीं सुन पाए, जी, नेटवर्क चला गया था। जी, कविता पूरी कर लीजिए सर। पूरी सुना दूं? जी जी, पूरी सुना दूं? हाँ जी, हाँ, हम सुन नहीं पाए थे वो कविता। तूने इतना जहर फैलाया हम तो मर गए हाय, अब तो तेरे साथ हमारा लंच डिनर ना चाहे, प्लास्टिक टाटा टाटा प्लास्टिक बाय, गली गली में गांव गांव में शहर शहर घर घर में, नालों से नदियों में पहुंची नदियों से सागर में, गली गली में गांव गांव में शहर शहर घर घर में, नालों से नदियों में पहुंची नदियों से सागर में, थल से जल तक अरे प्लास्टिक तूने पांव पसारे, जीव जंतु धरती के तूने चुन चुन करके मारे, धरती आसमान थर्राया हम तो मर गए हाय, धरती आसमान थर्राया हम तो मर गए हाय, अब तो तेरे साथ हमारा लंच डिनर ना चाय, प्लास्टिक टाटा टाटा प्लास्टिक बाय, प्लास्टिक टाटा टाटा प्लास्टिक बाय, जान हमारी लेती है तू तुझसे कैसी यारी, चुपके दे जाती है तू हमको बीमारी, जान हमारी लेती है तू तुझसे कैसी यारी, चुपके दे जाती है तू हमको बीमारी, हमें कैंसर देती है तू दमा भी हमको बांटे, घर घर में घुस करके तुमने जीवन अनगिन चाटे, अब हमको ये समझ में आया हम तो मर गए हाय, अब हमको ये समझ में आया हम तो मर गए हाय, अब तो तेरे साथ हमारा लंच डिनर ना चाय, प्लास्टिक टाटा टाटा प्लास्टिक बाय, प्लास्टिक टाटा टाटा प्लास्टिक बाय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, आपका कविता अद्भुत, सुनाने बहुत का वाह सर। मेरा सुझाव है, इस गीत को भी आप वैसे ही तैयार करिए जैसे आपने कूड़े की गाड़ी वाला गीत तैयार किया है, ये बहुत लोकप्रिय होने वाला है। श्याम बैरागी जी, यदि आप किसी तरह मुंबई पहुंच के गीतकार योगेश जी से मिलने, योगेश जी, योगेश जिन्होंने फिल्म आनंद के लिए गाने लिखे, कई गाने लिखे, उनसे एक बार मिल लीजिए सर, एक बार। एक कवियों में हमारे एक कवि होते थे अनजान, अनजान के जो सुपुत्र हैं उनसे मिल लीजिए। दो गीतकारों के मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, उनसे मिलिए और फिर देखिए ये गीत कहाँ जाता है आपका। ये बहुत कमाल गीत है सर, इसको बनाइए अच्छे से।
आप सुन पा रहे हैं सर बैरागी जी? श्याम बैरागी सर, आप हमको सुन पा रहे हैं? जी बहुत कम। वो पता नहीं सर, मुझे लग रहा है नेटवर्क की कुछ दिक्कत हो यही रही है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम आपको बराबर सुन नहीं पा रहे। हाँ, कुछ नेटवर्क की दिक्कत मुझे लग रही सर। जोशी सर ने एक सुझाव दिया है आपको। जी सर बोलिए। भाजी, मेरा एक सुझाव ये भी है कि जैसे कई बार हम अखबार में, पत्रिकाओं में अच्छे लेख पढ़ते हैं और लेख पढ़ने के बाद हमारी इच्छा होती है कि उस लेख के लेखक को लिखा जाए। तो बहुत सारी पत्रिकाएं, 90% पत्रिकाएं ऐसी हैं जिसमें वो लेखक का न पता देती है, ना ईमेल देती है, ना मोबाइल देती है। तो हमारे कार्यक्रम में हम ये करें कि जो वक्ता आ रहे हैं, जैसे आज फरीदा शौक जी ने भी कहा, हो सकता है वो इनको कश्मीर बुलाना चाहती हूँ, तो इनका मोबाइल नंबर और ईमेल जो है वो इस प्रोग्राम में शेयर कर दिया करिए, सो दैट जितने हमारे दर्शक हैं ना, वो बाद में उनको धन्यवाद पत्र लिखे तो वो भी उनको अच्छा लगेगा। एक मेल भेज देंगे वो भी अच्छा लगेगा, या फोन कर देंगे वो भी अच्छा लगेगा। ये मेरा सुझाव है, आप देख लें, आप दोनों जने। हाँ, अच्छा योगेश जी सुझाव है, सही रहे। बढ़िया सुझाव है सर, क्योंकि हो सकता है कोई और भी बात करना चाहे, बुलाना चाहे। हाँ, बोलना चाहिए, इसलिए क्या। तो बिल्कुल सही सुझाव है सर। ठीक है सर, इस पे इसको हम आगे से ध्यान रखेंगे इस बात का। वो फिर नेटवर्क मुझे लग रहा है चला गया है, लेकिन ये अच्छा, जो प्लास्टिक वाला उन्होंने सुनाया ये भी बहुत कमाल बहुत है सर। इसमें बड़ी कमाल है, कमाल है। लिखा बहुत अच्छा है। नहीं, वो देखिए वो कितना कॉन्फिडेंस आ गया उनमें। कॉन्फिडेंस ये आ गया कि जिस स्टाइल से वो टाटा टाटा बाय कह रहे हैं ना, वो एक दिखता है कि अब वो ही इज फुली पंप्ड अप। आ गए शायद। बिल्कुल बिल्कुल जी, आ गए सर। हाँ सर, सुन पा रहे हैं? बहुत श्याम सर सुन पा रहे हैं? बैरागी सर, हेलो। हमारी आवाज आ रही सर? हाँ सर, बीच बीच में सुन लेता हूँ। हाँ, हाँ, तो ये गीत चलिए, ये गीत बहुत शानदार है सर। हमारा बताओ। सुझाव है कि इस गीत को वैसे ही तैयार करिए जैसे आपने कचरे की गाड़ी वाला गीत तैयार किया है। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, हार्दिक धन्यवाद टू अपडेट मी। लिखा है कि योगेश जी का देहावसान हुआ कुछ समय पूर्व, मुझे पता नहीं श्याम था। सर सुन पा रहे हैं? जी बैरागी सर, सुन पा रहे हैं आप? एक गीत नेटवर्क पर भी लिखा जाना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने लिखा था ना, जो परसों आई थी वो खटीमा की कवित्री, उन्होंने कहा था मैं आज के शो के लिए, आपका टीचर शो के लिए कविता लिख के भेजूंगी। उनको खड़गैया फोन यदि वो कुछ लिख दें। नहीं, दूसरे दिन उनका मैसेज आया था मेरे पास कि कह रही थी कि मेरे शो में मेरे लिए 1 घंटा कम पड़ गया, तो हाँ। आज जो मेहमान आने वाला है मैं उनका समय नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं नहीं आऊंगी शाम को, क्योंकि समय कम पड़ जाता है। यार ये तो नहीं, हम अपना क्वेश्चन आंसर का समय काट दे के उनको दे देंगे, क्या दिक्कत है। उनका यही कहना था कि समय कम पड़ जाता है, तो मैं दूसरे का समय नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा समय कोई लेता तो मुझे नहीं अच्छा लगता। बिल्कुल ठीक कह रही है, ये उनकी संवेदनशीलता है, लेकिन उस गीत से बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, अच्छा लगेगा। जैसे आज श्याम बैरागी जी की टाटा बाय सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। बैरागी सर सुन पा रहे हैं आप? हेलो? हाँ सर। हाँ तो सर, ये प्लास्टिक वाला गीत तो बहुत कमाल है, अद्भुत है। ये तो वो कचरा गाड़ी से भी ज्यादा जानदार गीत लगा मुझे। चले जा रहे हैं, नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। प्लास्टिक का नाम लेते ही चल दे रहे सर, वो बाय बाय टाटा बाय कर दे रहे प्लास्टिक के नाम लेते ही। और इनका जो गीत सुनने का स्टाइल है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो भी बड़ी शानदार है। सुनाने का स्टाइल जो है ना, पूरे भाव के साथ में, आंखें, नाक, कान, पूरा पूरा शरीर गीतमय हो जाता है इनका। ये सब मजा उसी में आता है ना, फिर हाँ, मजा उसी में आता है जब आप तन मन धन से उसमें लय में इन्वॉल्व हो जाते हो। तो
तो जैसे आ गए। कश्मीर जरूर आइएगा। जी बैरागी सर, स्वागत है फिर से। बैरागी सर सुन पा रहे हैं? नहीं सर, दुर्भाग्य है सर, आधी आवाज आती है, आधी गोल हो जाती है। चलिए सर, आप कोई प्लास्टिक वाला जो आपने गीत लिखा था बच्चों के लिए, ऐसे बहुत सारे आपने और भी गीत लिखे जी होंगे, अगर कोई और आप सुनाना चाहें तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं। कुछ और सुनाना चाहेंगे आप सर तो सुना दीजिए। क्योंकि आपकी नेटवर्क आवाज दिक्कत हमें बहुत स्पष्ट है, आपकी आवाज आपकी हमें आवाज स्पष्ट है। चले गए सर, नजर लग जा रही है, आपने जैसी का आवाज स्पष्ट है तो नजर लग गई। आनंद नेमा जी ने पहले भी नंबर मांगा था, मेरा नंबर भट जी उनको भेज दीजिएगा या इनका नंबर मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं मेरे आनंद पास नेमा जी इनका से नंबर बात है करूँ। नहीं सर, नेता जी का ये। अच्छा, भट जी इसका गढ़वाली और कुमाऊनी में अनुवाद कर दीजिए इस गीत को। गुड सजेशन। अभी तो सर मैं अपने हैं? गीत का अनुवाद नहीं कर पाया, गढ़वाली और कुमाऊनी में अपने गीत का अनुवाद नहीं कर पाया हूँ। दोनों का कर लीजिए, दोनों का कर लीजिए, क्या दिक्कत है, आराम से करिए, बैठ करके दोनों कर लीजिए। और गढ़वाली कुमाऊनी में कुछ कॉमन शब्द हैं जिनको दोनों तरफ आसानी से समझा जा सकता है, तो ऐसी ऐसी उसको रखिएगा भाषा को, बोली को। आगे कुछ और सुनाइए। रागी सर कुछ और ऐसा ही, कुछ और प्लास्टिक टाइप का, कुछ और बाय बाय टाटा वाला। सर प्लास्टिक बाय बाय फिर से सुनेंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ और आपने कोई लिखा हो दूसरा सर, गीत। कोई दूसरा ऐसा लिखा हो आपने? ऐसा कुछ और आपने लिखा हो तो सर वो भी हम सुनना चाहेंगे बच्चों के लिए। चलिए एक गीत, एक गजल सुना देता हूँ, कोरोना काल चल रहा है जी 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 जी। तो शायद आप जी। शहर गए थे लोग सुनहरे, शहर गए थे लोग सुनहरे, सपने शीतल छाँव लिए। शहर गए थे लोग सुनहरे, सपने शीतल छाँव लिए, लेकिन लौट रहे हैं अपने दिल में गहरे घाव लिए, लेकिन लौट रहे हैं अपने दिल में गहरे घाव लिए। कि नगर महानगरों में अब भी लोग बेचारे फंसे हुए, कि नगर महानगरों में अब भी लोग बेचारे फंसे हुए। अब भी हैं कुछ फुटपाथों पर अरमानों के गांव लिए, अब भी हैं कुछ फुटपाथों पर अरमानों के गांव लिए। शहर गए थे लोग सुनहरे, सपने शीतल छाँव लिए। कि रास्ते में ना जाने कितने लोग भूख की भेंट चढ़े, कि रास्ते में ना जाने कितने लोग भूख की भेंट चढ़े। कुछ पहुंचे हैं पैदल पैदल घर तक जख्मी पांव लिए, कुछ पहुंचे हैं पैदल पैदल जख्मी पाँव लिए। कुछ पहुंचे हैं पैदल पैदल अपनी जख्मी पाँव।
एक संवेदनशील मन ही, क्योंकि छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश में हजारों लाखों मजदूरों को देखा होगा ना इन्होंने। नहीं, वो खुद भी उसी बैकग्राउंड से है सर, खुद भी उनका बचपन बहुत गरीबी में और बहुत संघर्ष में बीता है, तो वो उस दर्द को समझते हैं, इसलिए उन्होंने वो उनके शब्दों में, उनके भावों में, उनके पढ़ने में वो सारे चीजें दिख रही हैं। और हमारे जो दर्शक है वो भी मैं लगातार इस पर इसीलिए कमेंट कर रहे हैं। मैं कैलाश पंत इसीलिए जी कह रहे हैं, इसीलिए हाँ कैलाश पंत जी कह रहे हैं अद्भुत है, लाजवाब है। रेणुका जोशी जी कह रहे हैं बहुत खूब। और फरीदा शोक कश्मीर से कह रही हैं कि श्याम जी स्पीक्स विद अथॉरिटी। यस यस। और बहुत सारे राजेंद्र उपाध्याय जी हैं, आनंद नेमा जी हैं, जगबीर नेगी जी कह रहे हैं बहुत खूब, बैरागी जी हमारे नियमित दर्शक हैं। आर कुमार साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं सर, बहुत लंबा चौड़ा कमेंट उन्होंने लिखा है। कौन है आर कुमार जी, कौन है? हमारे दर्शक हैं सर। और दया जोशी जी भी कह रहे हैं कि बहुत शानदार है। लगातार कमेंट्स इतने सारे आते हैं कि सबको सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि जरा YouTube में जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके आभारी रहेंगे हम। रजनीकांत शुक्ला जी लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। राकेश जुगरान जी भी जुड़ गए देहरादून से, डाइट के प्राचार्य हमारे जो शो में थे, लेकिन आज के अतिथि जो है नेटवर्क की दिक्कत के कारण अभी थोड़ी देर हमारे साथ नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हाँ जुड़ गए सर, जुड़ गए। और इस शो के पुराने सारे एपिसोड जी सर अधूरी रह गई सर, पाँव के घाव और छाले जो है अधूरे रह गए, देख नहीं पाए हम पूरे दिखाइए सर। सर बहुत जिस तरह जीवन को हम बहुत सारी किस्तों में जी रहे हैं, गीत गजलों को भी इस तरह की किस्तों में जीने का ये ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। एक बार में हम अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि भाव का क्रम टूट जाता है। और मुझे लगता है कि कभी मुझे उत्तराखंड आना पड़ेगा और आपसे बैठ करके फिर चर्चा करनी पड़ेगी और आमने सामने फिर कुछ गीत आपको सुनाऊंगा। तो ये वाला ये गजल पूरी सुना दीजिए सर, ये गजल पूरी सुना दीजिए, आपसे अनुरोध है। इसको पूरा कर दीजिए श्याम सर, इसको पूरा कर दीजिए। आपसे बातचीत ना करने का वैसा ही दुख है जैसे कभी कभी रचनाओं का जब सृजन होता है और किन्हीं कारणों बस जब अवरोध आता है और जब हम अपनी बात नहीं कह पाते हैं अवरोध आने के कारण, तो बहुत तकलीफ होती है। ये बीच बीच में जो पूरा कट रहा है, संवाद कट रहा है, मुझे बहुत पीड़ा है। अगर आप सुन पा रहे हो हमें तो सर आप इसको पूरा कर दीजिए कृपा करके। सुन नहीं पा रहे हैं श्याम सर। बढ़िया गजल हम सुन नहीं पाए पूरी। हाँ बहुत शानदार थी सर, वो बिल्कुल कमाल के शब्द थे उसमें। और हमारा एक और दर्शक है मोहन चौहान जी, लिख रहे हैं कि श्याम बैरागी जी आप लाजवाब हैं, आपकी सहजता और मौलिकता ही आपकी स्ट्रेंथ है, ये हमेशा बनी रहे, शुभकामनाएं। लेकिन शुभकामनाएं भी उन तक कैसे पहुंचे, नेटवर्क ही नहीं है। चौहान जी आपकी शुभकामनाएं हम कोशिश कर रहे हैं पहुंचाने की, लिखित भी जी। बैरागी जी सुन पा रहे सर? नहीं सुन पा रहे लग रहा। तो मुझे लगता है सर हमें कार्यक्रम को आज यहीं पर समाप्त करना होगा। द शो मस्ट गो ऑन। आज कहने का मतलब है क्या करें, चलिए सर कल शाम को ठीक 7 बजे फिर से मिलते हैं। अगर आप श्याम सर, हेलो
श्याम सर, बैरागी सर, हाय, हेलो। छोटा भाई से पहले चलिए सर, आज की मुलाकात बस इतनी कर लेंगे, बातें कल चाहे जितनी। तो कल शाम 7 बजे किसी नए मेहमान के साथ हम फिर से आप सबके सामने हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, ठीक ठाक से जुड़िएगा। सरकारी और असरकारी शिक्षकों के एकमात्र शो द टीचर शो में हम श्याम सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वो इतनी विपरीत परिस्थितियों में, इतने खराब नेटवर्क के बाद भी हमारे साथ जुड़ रहे। सुन पा रहे हैं सर? नहीं सुन पा रहे। नहीं सुन पा रहे। चलिए कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, नमस्कार, शुभ रात्रि, बहुत बहुत आभार श्याम जय हिंद। श्याम जी के प्रति। ठीक है।